अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू वन मोर एक्साइटिंग व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक पार्सल ओपनिंग से। और पार्सल में क्या है ये मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। एक फ़ेसबुक का पेज है ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, तो उस पेज से जो है ना मैंने एक मैट्रेस कवर या मैट्रेस शीट जो है ना, फिटेड शीट, वो ऑर्डर की थी। तो ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया। ये किंग साइज़ है, क्वीन साइज़ भी इसमें अवेलेबल है, तो आपको जो है ना बताना पड़ता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। उसके अलावा ये वाटरप्रूफ है और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ पे तो ये मस्ट है। और इवन बड़ों से भी ज़्यादा पानी चाहे कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो इसलिए फिर मैंने अभी एक मंगवाई थी कि अगर अच्छी हुई तो फिर मैं और ऑर्डर करूँगी। तो डिज़ाइन उन्होंने सेम वही भेजा जो मैंने सेलेक्ट किया था। और ये इस तरह से इसकी जो बॉक्स वाली साइड है ना, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेचेबल कपड़ा लगाया हुआ है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर शीट की कुछ लेंथ विड्थ में मसला भी हो तो वो अच्छे से फ़िट हो जाती है। और बिल्कुल ये अच्छी फ़िट आई थी मैट्रेस पे। और ये मैंने ली थी 1550 की विद डिलीवरी चार्जेस। और जी, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। अच्छा, और अब आते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ इकोनॉमिकल, मतलब जो है ना प्राइस रेंज में शॉपिंग की थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक मैंने इसकी शर्ट ली थी। ये ग्रे कलर की है, ऊपर अननोन लिखा हुआ है और ऊपर वो यूएफओ वगैरह बने हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी थी ग्रे कलर में, और इसके ऊपर वाइट जो है ना, वो बाजुओं पे भी स्ट्रैप्स लगी हुई हैं और वाइट ही सारा बाकी डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर कुछ। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो ये मुझे मिली थी 300 रुपये में, 300 की। और ये मैंने कहाँ से ली थी, अगर आप लोग लाहौर से हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल से आगे आकर के एक जीवन मार्केट है जौहर टाउन में, तो ये मैंने वहाँ से ली थी। ठीक है। उसके बाद एक ये मैंने ब्लैक शर्ट ली थी। ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, बल्कि ये पहली वाली शर्ट से भी ज़्यादा अच्छी थी। और ये मुझे मिली थी 350 की, और ये फ्लीस में बनी हुई थी। तो आपको पता ही है कि फ्लीस जो है ना वो काफ़ी गर्म होता है, तो सर्दियों में घर में पहनाने के लिए ये बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। और एट टाइम्स यहाँ पे आपको ब्रांड की भी मिल जाती हैं, इसी प्राइस रेंज में 300 350 की रेंज में ही मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखते हैं तीसरी शर्ट। तीसरी शर्ट ये वाली थी शॉकिंग पिंक कलर में। आप इसको एज अ इनर भी पहना सकते हैं और एज अ शर्ट भी पहना सकते हैं। और ये मुझे मिली थी 250 की। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग बच्चों के लिए कपड़े किस तरह से लेते हैं, सारे ब्रांड से ही शॉपिंग करते हैं या मेरी तरह कुछ इकोनॉमिकल रेंज में भी लेते हैं। अच्छा, ये होता है कि मैं आने जाने के लिए ब्रांड से ही लेती हूँ, और घर में पहनने के लिए मोस्टली जो है ना, मैं इस तरह जो मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं वो मैं ख़रीद लेती हूँ, ताकि बच्चे आराम से एक सीज़न पहने और उसके बाद फिर अगले सीज़न या वो देने दिलाने के काम आ जाते हैं या रफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये एक और शर्ट थी, ये भी 250 की थी और ये बहुत खूबसूरत है। ये बल्कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मैंने आज हानिया को पहनाई भी थी। बहुत अच्छी लग रही थी, साइज़ में भी बिल्कुल फ़िट थी, तो ये काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा ये एक अगली शर्ट है, ये थी 350 की, और इसके ऊपर बहुत क्यूट सी एक किटन बनी हुई थी, और इसका जो नीचे से है घेरा वो है ज़रा ए लाइन स्टाइल में और थोड़ा सा गोल है। अच्छा, इसका आगे वाला दामन जो है वो थोड़ा लंबा है और पीछे वाले की लेंथ जो है कुछ कम है। और ये भी जो है फ्लीस में थी, ये मतलब आगे सर्दियाँ जब इंशाल्लाह ताला आएंगी तब पहनी जाएगी। तो अभी अगली मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी अगली शर्ट आने से पहले पहले ही बल्कि सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अगली शर्ट नहीं, अगला है ट्राउज़र। ये मैंने इसके कुछ ट्राउज़र्स लिए थे। ये बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेचेबल हैं। ये कुछ साइज़ उसको बड़ा है हानिया को, लेकिन ये है कि क्योंकि ये नीचे से फिटिंग में तो बड़े आराम से चल जाएंगे। और ये वाले सारे जितने भी अभी मैं आपको ट्राउज़र्स दिखाऊँगी ना, ये सारे 300 ईच में थे। ये मैंने इसका एक लाइट ग्रे में लिया था, और अगला वाला जो है ये था डार्क ग्रे में, और ये बिल्कुल प्लेन था, लेकिन इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। ये बहुत स्ट्रेचेबल है, बड़ी क्यूट सी इसमें 2 पॉकेट्स बनी हुई थी। बाकी डार्क ग्रे है सारा, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं ना, उसमें लाइट ग्रे कलर की इस तरह से पट्टी आ रही थी। तो ये वो ट्रैक सूट वाला मतलब आ रहा है इसमें, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा अगला ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका लिया था, ये क्या कलर मैं बताऊँ, अच्छा ये है प्लम कलर, ठीक है ना, पर्पल है ना पिंक है। अब कैमरे में शायद उस तरह से नहीं नज़र आ रहा, अभी मैं आपको आगे फोकस करके भी दिखाती हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि ये गर्म भी है तो घर में पहनने के लिए ना
काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। तो ये इसका एग्जैक्टली शेड था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे खूबसूरत ट्राउज़र जो था ना वो ये था। एक तो ये साइज़ में इसको बिल्कुल पूरा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, कुछ भी नहीं है इस पर। छोटी सी 2 पॉकेट्स हैं, लेकिन ये इतना क्यूट लग रहा था, मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला ही पसंद आया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हानिया के ये जो अभी घर में पहनने वाले मैंने कपड़े लिए हैं, इनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है, कौन से वाला सबसे अच्छा लगा है। उसके अलावा जी ये मैंने इसकी कुछ सॉक्स ली थी, बल्कि कुछ क्या, ये पूरा एक पैक था और इसमें 5 पेयर्स थे और सब बहुत क्यूट से थे। किसी पे वाटरमेलन्स बने हुए थे और इस पे फ्रिल्स लगी हुई थी। ये देखिए, ये येलो पे वाटरमेलन्स थे और ये स्ट्राइप्स वाली थी। तो ये मुझे पूरा 5 का पैक मिला था 250 में, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल था। तो जी उसके बाद आज मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा महीना जो है ना वो बिल्कुल आराम से गुजर जाता है। अच्छा, कुछ मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि जब वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है या उसमें कुछ किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी इवन 1-2 महीने भी ये आराम से चल जाता है। तो जी ये सबसे पहले जो गार्लिक है ये मेरे हस्बैंड ने पील करके दिया था, तो थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर मैंने जिंजर को पील करके और उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अच्छा, मैं थोड़ा वेट करके, मतलब इनके दोनों तीनों का, बल्कि क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करती हूँ तो इसलिए मैं रेशो का आइडिया लेने के लिए वेट कर लेती हूँ कि ये कितने ग्राम्स है। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कमी बेशी कर सकते हैं। अच्छा, और मैं रेशो ये लेती हूँ जिंजर, गार्लिक और रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिलीज़, 2:1। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि ये 1:15 बजे का टाइम है रात का, और क्योंकि बच्चे सोए हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी इस काम से जो है ना फ़ारिग हो जाती हूँ। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जैसे 1 पाव मैं अगर अदरक लूँगी तो 1 पाव ही मैं लहसुन लूँगी और आधा पाव मैं सब्ज़ मिर्ची लूँगी। मतलब लहसुन अदरक सेम क्वांटिटी में और उसका हाफ़ आपने जो सब्ज़ मिर्ची ले लेना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह से अच्छा लगता है। बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं उनको जिंजर ज़्यादा पसंद होता है तो वो मतलब थोड़ा लहसुन कम डालती हैं या अदरक ज़्यादा डालती हैं। तो ये आप पर है कि आप क्या रेशो रखना चाहते हैं। अच्छा, और पहले मैं ब्लेंडर में बनाती होती थी, जो जूसर ब्लेंडर होता है, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि उसमें जब तक आप थोड़ा पानी ऐड नहीं ना करते तो वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बनता था। लेकिन फिर मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया और मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपको कुछ भी बनाना है, स्मूदीज़, मिल्क शेक्स, कोई चीज़, मतलब इवन सालन पकते हुए में आपको लहसुन अदरक का या टमाटर जो है वो ग्राइंड करने, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और ये देखें, ये वाला जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा बना है ना, इसमें मैंने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है डाला था नमक, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया और इट इज़ रेडी टू गो इनटू द फ्रीज़र। और अभी हम इसको जो है आइस क्यूब्स के ये 2 मैंने लिए हुए बॉक्सेस, और ये मैंने इसी के लिए रखे हुए हैं। इसमें या मैं धनिया पुदीना की चटनी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और बाद में फिर क्यूब्स निकाल लेती हूँ, और या फिर जो है इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्रीज़ करते हैं और कौन कौन है जो डेली ताज़ा ही बना के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी को फ्रोज़न पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर है डेली बनाना और मेरे लिए थोड़ी आसानी रह जाती है कि अगर मैं फ्रीज़ कर लूँ, और मुझे टेस्ट में फ़र्क भी नहीं लगता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसका जो है ना एरोमा में फ़र्क आएगा, ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मेरी तकरीबन 2 जो आइस क्यूब वाली ट्रेज़ हैं ये फुल हो गई थी। तो बस अब ये 1 महीना और मे भी महीने से भी कुछ दिन ऊपर बड़े आराम से चल जाएगा, और बस अब मुझे बड़ी बेफिक्री रहेगी। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।